नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएल लिगामेंट की इंजरीज़ के बारे में। तो एलसीएल लिगामेंट क्या होता है? जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में कि घुटने के अंदर मेजरली 4 लिगामेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एसीएल जो घुटने के अंदर होता है, पीसीएल ये भी घुटने के अंदर होता है, और इसके अलावा 2 लिगामेंट होते हैं जो घुटने के बाहर होते हैं, जिनके लिए जॉइंट के अंदर नहीं जाना होता। तो पहला लिगामेंट होता है एमसीएल, ये घुटने की अंदरूनी तरफ में होता है, और ये घुटने की बाहर वाली तरफ होता है जिसे बोलते हैं एलसीएल, दैट इज़ लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरीज़ कब कब हो सकती हैं? लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरीज़ भी पिवट इंजरीज़ के वजह से या ट्विस्टिंग इंजरीज़ के वजह से होती हैं, और ये यूजुअली घुटने के इस तरफ की इंजरीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो जिसके अंदर पीएलसी इंजरीज़ हो सकती हैं, एलसीएल इंजरीज़ हो सकती हैं, लैटरल मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। तो मतलब घुटने की बाहर वाली तरफ की जो भी इंजरीज़ हैं उनमें एसोसिएटेड हो सकती है एलसीएल की इंजरी। अब ये होती कब है? ये ज़रूरी नहीं है कि आइसोलेटेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एसोसिएटेड होती है हमारे पीसीएल इंजरीज़ के साथ में, पीएलसी इंजरी के साथ में। बहुत ही रेयरली ये आपको एसीएल इंजरीज़ के साथ में एसोसिएटेड दिखाई देती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम लोग सबसे पहले तो इसका क्लिनिकली एग्जामिन करके पता चलता है कि हाँ, ये वायरस स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ, आपका जो घुटना है वो बाहर की तरफ से यूँ खुल रहा है, तो इसका मतलब आपको एलसीएल इंजरी होने का चांस है। फिर हम इसको कंफर्म करते हैं एमआरआई करवा के। अब अगर एमआरआई पे आता है कि आपका एलसीएल लिगामेंट में पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। अगर तो ग्रेड 1 है कि केवल स्प्रेन है, खिंचाव है, तो वो ब्रेस से रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। अगर वो ग्रेड 2 है कि हाँ, उसमें पार्शियल टियर है, उसमें 50% के लगभग फाइबर टूटे हुए हैं आपके, तो उस केस सिनेरियो में भी रेस्ट और ब्रेसिंग से, आइस पैकिंग से ठीक हो जाएगा। बट इन केस अगर वो कम्प्लीटली टॉर्न है, 100% फाइबर्स उसके टूटे हुए हैं, और रेस्ट और के बाद भी, ब्रेसिंग के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक सर्जिकल कैंडिडेट हो। क्योंकि एलसीएल लिगामेंट का बहुत महत्व होता है इवन आपकी सीधी वॉक करने में भी, क्योंकि जैसे ही आप इस पर वज़न डालते हैं घुटने पे, आपका घुटना यूं मुड़ने लगता है, तो आपके पैर में लचक आती है। तो इसीलिए एलसीएल का रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अगर ये टूटा हुआ है। तो अब एलसीएल लिगामेंट के लिए हमने कैसे कैसे डायग्नोसिस बनाया? सबसे पहले एक्सरे करा, फिर एमआरआई करा और क्लिनिकली चेक करा। जब डायग्नोसिस बन गया तो पता चला अच्छा आपका ये प्रकार का इंजरी है, तो अब हम सर्जरी करेंगे। तो इसके सर्जरी करने के क्या क्या तरीके हैं? अगर तो एकदम ही एक्यूट इंजरी है, अभी आपकी इंजरी को हफ्ता 10 दिन हुआ है और आपका एलसीएल लिगामेंट का टियर डायग्नोस हो गया है लकीली, तो ये आपका एंड टू एंड रिपेयर हो सकता है। आपको कोई नया लिगामेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लिगामेंट है उसका हम एंड टू एंड रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपका इंजरी क्रॉनिक हो गया है, 12 वीक से ज़्यादा हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस सिनेरियो में हम आपके थाई से लिगामेंट हार्वेस्ट करते हैं। जैसे हम एसीएल इंजरीज़ को रिपेयर करने के लिए एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन में हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट लेते हैं, उसी प्रकार इसमें भी वही हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके हम ये वाला लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका घुटने में और भी लिगामेंट इंजर्ड है, जैसे कि पीसीएल इंजरी है या पीएलसी इंजरी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि सेम ही घुटने से आपका लिगामेंट लिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिट घुटने से भी, घुटने के नीचे से आपका हैमस्ट्रिंग ले सकते हैं, या फिर एंकल के पास से पेरोनियस टेंडन ले सकते हैं एज अ ग्राफ्ट, या फिर क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट भी लेने का आजकल ट्रेंड है यूजिंग क्वाड प्रो इंस्ट्रूमेंट। तो ये था एलसीएल लिगामेंट की रिपेयर टेक्निक्स का लेखा जोखा जो मैंने आपको बताया। एलसीएल घुटने का बहुत ही इम्पोर्टेंट लिगामेंट है, इसको रिपेयर करना बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।